रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र गांव में एथन नाम का एक छोटा लड़का और उसकी छोटी बहन लिली रहते थे। वे अपने अटूट बंधन और उनके द्वारा एक साथ शुरू किए गए रोमांच के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उनके माता पिता अक्सर उनके बीच पनपे विशेष संबंध पर आश्चर्यचकित होते थे। एक धूप भरी सुबह एथन और लिली अपने पसंदीदा कारनामों में से एक पर निकल पड़े। गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल की खोज करना। जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना से लैस वे घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए जंगल में गहराई तक चले गए, जो उन्हें परिचित से दूर ले गया। जैसे ही वे हाथ में हाथ डाले चलते थे, वे एक सफाई पर लड़खड़ाते थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक बगीचा था जो एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाता प्रतीत होता था, जैसे कि यह जादू से छुआ गया था। हर कल्पनीय फूल खिल गए, मीठी सुगंध उत्सर्जित करते हुए जो एक सौम्य राग की तरह हवा में लटक गए। बगीचे के केंद्र में एक शानदार पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं सुनहरे सेब से लदी थीं, जो सूरज की रोशनी में चमकती थीं। दयालु आंखों और एक गर्म मुस्कान के साथ एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे से दिखाई दी। उसने खुद को जादुई बगीचे के संरक्षक एलारा के रूप में पेश किया। एलारा ने समझाया कि बगीचा उस प्यार और दयालुता का प्रतिबिंब था जो एथन और लिली ने साझा किया था। जितना अधिक उनका बंधन बढ़ता गया, उतना ही जीवंत और मोहक उद्यान बन गया। उसने उन्हें जादू का अनुभव करने का मौका दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्हें हमेशा अपने भाई बहन के रिश्ते को संजोने और उसकी रक्षा करने का वादा करना होगा। एथन और लिली उत्सुकता से सहमत हुए, एक दूसरे के लिए अपने प्यार का पोषण करने की प्रतिज्ञा की। एलारा ने उन्हें एक गोल्डन सेब दिया, जो उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी उन्हें अपने वादे के महत्व को याद रखने में मदद करेगा। साल बीत गए और एथन और लिली ने अपने वादे को पूरा करना जारी रखा। एक दूसरे के लिए उनका प्यार गहरा हो गया और जादुई बगीचा उनके बंधन के साथ पनपा। ग्रामीण अक्सर बगीचे की सुंदरता को देखने के लिए आते थे, भाई बहन के प्यार की ताकत के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखते थे। जैसे जैसे भाई बहन बड़े होते गए, उन्हें असहमति और चुनौतियों के अपने हिस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन जब भी वे खुद को बाधाओं में पाते थे, तो वे सुनहरे सेब को देखते थे, जादुई बगीचे और उनके अटूट वादे की याद दिलाते थे। सेब ने उनके बीच एक पुल के रूप में कार्य किया, जिससे उन्हें संवाद करने, माफ करने और भाई बहनों के रूप में और भी मजबूत होने में मदद मिली। और इसलिए जादुई बगीचे की गांव की किंवदंती और एथन और लिली के अटूट बंधन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि जबकि चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, प्यार और दयालुता का पोषण करना सबसे कठिन परिस्थितियों को भी कुछ सुंदर में बदल सकता है। कहानी की नैतिकता यह है कि भाई बहन का प्यार एक खजाना है, जो जब दयालुता और समझ के साथ पोषित होता है तो हमारे जीवन में जादू पैदा कर सकता है। एथन और लिली की तरह एक दूसरे के मतभेदों को गले लगाना और क्षणों को एक साथ संजोना एक बंधन बना सकता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है।